नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। विपक्ष आखिरकार जो चाहता था वही हुआ। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष अपने इरादों में कामयाब रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर लगातार ये बात बताई गई कि देश की आधी आबादी को यह बिल अधिकार देगा। उन वर्गों से महिलाओं को संसद पहुंचने का मौका मिलेगा जो वाकई शोषित, वंचित हैं, गरीब गुरबा तबके की महिलाएं हैं। लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। कई कारण रहे, उन कारणों पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को पास होने के लिए जितनी ताकत लगानी थी लगा दी। यह बिल संसद में लाया गया, लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, विपक्ष से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम नेताओं ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। बिल जब लाया गया 21 घंटे चर्चा हुई। बिल जब लाया गया 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। 2/3 संख्या 352 होती, लेकिन 352 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया सत्ता पक्ष और यह बिल गिर गया। अब इस बिल को लेकर, और बिल पास नहीं हो पाया, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या मुस्लिम प्रेम के चक्कर में अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया, जो बिल महिलाओं के बड़े तबके को प्रतिनिधित्व देता। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, डिंपल यादव हो, इकरा हसन हो, सबने एक बड़ी मांग कर दी। वो मांग थी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की, यानी महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाए उसमें मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को अलग रखा जाए, उनके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाए। इसको लेकर सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा था कि यह जो मांग की जा रही है सपा की तरफ से, यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। और अमित शाह ने यहां तक कहा था अखिलेश यादव से कि भाई समाजवादी पार्टी अगर सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को देना चाहे तो दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बताएं संविधान हमारा क्या कहता है। संविधान केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 15 और 16 धर्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी संविधान को भी दरकिनार कर रही थी अपने मुस्लिम प्रेम के चक्कर में? क्या अखिलेश यादव मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिलवाने के लिए इतने आतुर थे कि वो संविधान का भी उल्लंघन करने को तैयार थे कथित तौर पर? ये सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़े किए गए विपक्ष के द्वारा कि ये जो आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा उसमें अगर कोटे में कोटा नहीं लाया जाएगा तो जो सही हकदार हैं, यानी जिन महिलाओं को संसद पहुंचना है, जिन शोषित, वंचित, गरीब गुरबा तबके की महिलाओं को संसद पहुंचना है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, बल्कि जो मजबूत घर की महिलाएं हैं, यानी जिनका पहले से राजनीतिक वर्चस्व, जिनके परिवार का, या जो पैसे वाली महिलाएं हैं, वही पहुंचेंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों की, कि समाजवादी पार्टी की जो महिला सांसद हैं क्या वो किसी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं? क्योंकि जो सवाल है वो बड़ा जेन्युइन है कि अगर महिला आरक्षण दिया जाए तो ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण मिलने के बाद भी सिर्फ उन्हीं परिवारों की महिलाएं संसद में पहुंचे जो पहले से बहुत मजबूत हैं, जिनका पहले से ही रसूख है। क्योंकि जब आरक्षण दिया जा रहा है तो यह विचार बहुत जरूरी है कि गरीब तबके की महिलाएं, साधारण परिवार से भी महिलाएं संसद में पहुंचे और लोगों का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी की महिला सांसद भी किसी गरीब परिवार से या साधारण परिवार से आती हैं? देखिए, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव जो कि सांसद हैं लोकसभा की, बहुत मजबूत परिवार, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू हैं, तो किसी आम परिवार से तो ताल्लुक रखती नहीं है।
तो पहली सांसद तो डिंपल यादव हैं, जिनका बैकग्राउंड मजबूत है। वहीं अगर हम बात करें इकरा हसन की, तो इकरा हसन भी किसी साधारण परिवार से नहीं आती हैं। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के बहुत प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, उनके पिता और उनकी मां भी सांसद रह चुके हैं। उनके भाई नाहिद हसन लगातार 3 बार से विधायक हैं। तो सोचिए, मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी अगर बात की जा रही है कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी किसी साधारण परिवार की मुस्लिम महिला को टिकट देकर संसद भवन पहुंचाती है? क्योंकि इकरा हसन तो बहुत मजबूत परिवार की है। वहीं आपको बताएं, रुचि वीरा जो सपा की सांसद हैं, ये मुरादाबाद सीट से सांसद हैं और ये एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। और ये भी किसी साधारण परिवार से नहीं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम श्री सूरजभान गुप्ता है और इनकी शादी उदयन वीरा से हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ये बहुत करीबी माने जाते हैं और मुरादाबाद से इनको टिकट दिया गया था, वर्तमान सांसद का टिकट काटकर, और कहा यह गया था कि आजम खान की पैरवी के चलते टिकट दिया गया है। अब प्रिया सरोज की बात कर ले, जो कि मछली शहर सीट से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज भी किसी साधारण परिवार से नहीं आती हैं। प्रिया सरोज सपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं और प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। कृष्णा देवी पटेल की बात कर लें, ये भी सपा सांसद हैं, ये भी कोई साधारण परिवार से नहीं आती हैं। कृष्णा देवी पटेल बांदा से सपा की सांसद हैं और ये भी किसी साधारण परिवार से नहीं आती हैं, बल्कि इनके पति बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। इनके पति ने कृष्णा देवी के लिए जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद मांगा था। इनके पति का नाम शिवशंकर सिंह पटेल है और जब टिकट नहीं बीजेपी से मिला था तो नाराजगी के चलते ये सपा में शामिल हो गए थे और सपा से इनको टिकट मिला था, इनकी धर्मपत्नी को, और वो चुनाव जीती थी लोकसभा के चुनाव में और इन्होंने आर.के. सिंह पटेल को चुनाव में हराया था। तो ये जो सांसद हैं सपा की, ये सांसद कोई साधारण परिवार से नहीं आती हैं। सवाल यही है कि जो विपक्ष ये कह रहा है लगातार, और पहले कई बार इस चीज को मुद्दा बनाया गया है कि आरक्षण महिलाओं को अगर मिलता है तो ऐसा ना हो कि सब प्रतिष्ठित परिवार से ही आ जाए। ये सवाल तो सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या किसी साधारण परिवार की महिला को टिकट देकर संसद पहुंचाती है, या फिर उन्हीं महिलाओं को टिकट दिया जाता है जो पहले से बहुत प्रतिष्ठित है? खैर, समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम प्रेम है, समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मांग की जो गैर संवैधानिक है, उसके चलते, क्योंकि सपा ने कहा था कि अगर मुस्लिम महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है, महिला आरक्षण बिल में अलग व्यवस्था नहीं की जाती है, तो फिर ये पास नहीं हो पाएगा और आखिरकार वो पास हुआ भी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है सपा पर, कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी दलों पर जिन्होंने इसके विपक्ष में वोट किया, और वहीं लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रेम के चलते महिला आरक्षण बिल के खिलाफ पूरा अवरोध उत्पन्न कर दिया, यानी कि उसे पास नहीं होने दिया। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।